आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रियंका गांधी ने देश के शिक्षा मंत्री को लेकर के संसद के अंदर जो बयान दिया है उसके बाद से अब बवाल मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस जहां प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन कर रहा है, वहीं बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बता दें कि संसद के भीतर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी का साफ कहना है कि विपक्ष को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखनी चाहिए। आखिर हमारे देश की राजनीति किस ओर जा रही है? दरअसल यह राजनीतिक घमासान तब शुरू हुआ जब संसद में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक पुराने विवाद का जिक्र करते हुए जोशी पर बयान दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत पूरी बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के आरोपियों का बचाव करने वाले व्यक्ति से अधिक शर्मनाक कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे व्यक्ति का देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारी संभालना करोड़ों छात्राओं और विद्यार्थियों के सम्मान के अनुरूप है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश भर की करोड़ों छात्राएं उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करती हैं जिनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी के पास है। उनका आरोप था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश की महिलाएं ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करेंगी। अब भी प्रियंका गांधी के इसी बयान के बाद अब बवाल मचा हुआ है। और सुनिए, आज जब इस पूरे प्रकरण को लेकर के संसद के बाहर तमाम सांसद पहुंच रहे थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहां पर जो यूपीए यानी कि महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान को सराहा है, तो बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध किया है। वो उनका अनुभव बताता है। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, आपने दिए, फिर एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। प्रियंका जी को सोच समझ करके उनको बोलना चाहिए। क्या बोल रही है उन्हें खुद ही पता नहीं है, इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये अशोभनीय बातें, बिल्कुल निराधार बातें, उनको सदन में इस तरह की ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि प्रियंका जी को पूरा ज्ञान नहीं है। एक अनुभवी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की बात, इस प्रकार की टिप्पणी करना अशोभनीय है। कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो प्रियंका जी को बहुत समझदार समझता था, लेकिन वो भी अब अपने भाई की तर्ज पर चल रही है। ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई मंत्री है कि कितने कब उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, वो उनका अनुभव बताता है। विभिन्न मंत्रालयों में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया। ऐसा अनुचित है। कल संसद के फ्लोर पे प्रियंका गांधी जी ने जो बोला था, वो धरातल पे कोई बात सत्य नहीं है। असत्य बात संसद के फ्लोर पर उन्होंने कल बोला था, वो काफी निंदनीय है। शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर मंत्री सक्षम है और भारत माता की सेवा करने के लिए तत्पर होता है। ऐसे जिसका वजूद नहीं है, वैसे आरोपों लगाकर प्रियंका गांधी देश को और देश के युवाओं को गुमराह करना चाहता है, वो काफी निंदनीय है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। ये तथ्यों को मोड़ तोड़ कर बात कर रहे हैं और इनको फिर से फैक्ट देखने पड़ेंगे। इनके बहुत सारे जवाब पार्लियामेंट में दे दिए। अनुराग ठाकुर जी ने सभी जवाब पार्लियामेंट में दे दिए। और मैं कहूंगी, ये हमेशा से राहुल हो या प्रियंका हो,
ये सत्ता से दूर नहीं रह सकते और हमेशा एंटी नेशनल जो भी होता है उसके साथ खड़े होके बात करते हैं। इनको पहले खुद देखना चाहिए कि इनके ऊपर कितने सारे चार्जशीटेड, राहुल गांधी के ऊपर कितने कितने केसेस हैं। अभी आने वाले समय में और भी बहुत सारे खुलासे पार्लियामेंट में इनके अगेंस्ट होने जा रहे हैं। आप वेट करिए, इनको पता चलेगा कि इनके पास जवाब देने लायक भी नहीं है। नहीं तो बयान क्या था, क्या बयान था, वो भी पता क्या आपने कि क्या बयान था? किस अमानवीयता के साथ बिल्किस बानो का कत्ल किया गया, प्रेग्नेंट औरत के पेट काट करके बच्चा निकाला गया, पहले बलात्कार किया गया फिर बच्चा निकाला गया। उसके साथ कौन सा अमानवीय व्यवहार नहीं था जो किया गया? उसके मुजरिम, उसके कातिल छुटकर आए और ये साफ स्वागत सत्कार की बात करें तो ये बेहतर तो नहीं है, सभ्य समाज के लिए तो बेहतर नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अपने सदन में टिप्पणी करना हम लोग के लिए आपत्तिजनक है। एक ऐसा परिवार जिसने शिक्षा के लिए कभी कुछ किया नहीं, कल ही मैंने अपने उद्बोधन में इनका पूरा चिट्ठा साकार किया है सबके सामने। और ये जो परिवारवादी व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने सोने की थाली पे परोस के जिनको इनकी विरासत मिली है, ये ऐसे लोगों पे जो कि संघर्ष करके उठे हैं उसके ऊपर इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। प्रहलाद जी बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप सरासर बेबुनियाद है। राहुल गांधी जी, उनकी कांग्रेस प्रहलाद जोशी की तपस्या की कैसे तुलना करेगी? मेरे ख्याल से एक ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन को और विचार को एक लंबा समय दिया, उन पर सदन में इस तरीके की टिप्पणी करना ये कांग्रेस की अच्छी मानसिकता की परिचायक है। मुझे लगता है कि उनको खुद को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि सदन जैसी उच्च संस्था में व्यक्तियों के प्रति और सरकार के और समाज के समर्पित व्यक्ति के प्रति इस तरीके की टिप्पणी उनको शोभा नहीं देती है। बड़ा सवाल है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को ऑथेंटिकेट किया है और जिस तरीके से जो वीडियो है उनका वो आज सार्वजनिक डोमेन में है और सब लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उन लोगों के बचाव की कोशिश कर रहे हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। और वो जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वो अपने बचाव में एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और निश्चित तौर से इनकी ये जो एप्लीकेशन है, जो उनका आवेदन है, उसको रिजेक्ट करने का काम करेंगे। मैं साफ कर दूं, प्रियंका गांधी जी ने जो अंदर कहा है, जिसका राहुल जी ने बाहर समर्थन किया है, मैं फैक्ट और फिगर के साथ मेरे पास है, रिटर्न तारीख से चैनल और अखबारों में ये छपा है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट, उनकी जमानत गुजरात सरकार के एफिडेविट के बाद कोर्ट ने 14 साल अंदर रहने के बाद जब की थी तो इन लोगों ने फूल माला पहना के स्वागत किया था। उस पर प्रहलाद जोशी जी ने उन जमानत जिनको मिली थी उनका ऐसा समर्थन किया था जैसे जुड़वा भाई तड़प उठे थे। हाँ ठीक है, अब नई नई नौकरी मिली, चली न जाए कहीं, क्योंकि ऐसा आदमी शिक्षा मंत्री कैसे रह सकता है जो रेपिस्ट का जमानत का समर्थन करे? तो हाई तौबा मचा रहे, प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं। अरे सीधा सा सवाल है, तारीख सामने है, अखबार सामने है, चैनल सामने है। आप रेपिस्ट का साथ खड़े थे और आपने रेपिस्ट की जमानत का समर्थन किया, वो डिनाई की और प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, हाउस के बाहर बोल रहा हूँ। मैं तारीख भी दे सकता हूँ उनको, वीडियो भी उनको दिखा सकता हूँ, उन्हीं की भाषा में उनकी बात कर सकता हूँ। उनकी आदत है, निकाले क्यों गए थे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री से? पहले इनके पास संसदीय कार्य था, ऐसी हरकत करते थे। रेलिवेंट आदमी है ही नहीं तो उसको दे दिया शिक्षा मंत्रालय, टाइम गैप अरेंजमेंट। या जैसे फूलमाला पहला के प्रधान जी का स्वागत किया था ना, हो सकता है ये भी कहना हो कि देखो प्रधान तो इससे बेहतर था, लोग कहने को मजबूर हो जाए तो इतना बुरा दे दो कि लोग प्रधान जी को याद करने लगे। इस आधार पे जो उन्होंने कहा सब कुछ तो है, गूगल करके थोड़ा सा देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। उन्हें नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों का जो रिहाई हुई थी उसका स्वागत किया था और उसका सपोर्ट और समर्थन किया था।
अब ये वो जमाना नहीं रहा कि जहां निशिकांत दुबे जैसे लोगों को सत्य को गढ़ना पड़ता है, तथ्यों को बनाना पड़ता है, तोड़ मरोड़ के पेश करना पड़ता है। अब सब कुछ अवेलेबल है। एक सिंपल गूगल सर्च में आपको मालूम पड़ जाएगा प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था। उनको तो गर्व होना चाहिए। उनको क्या शर्म आ रही है इसमें? बीजेपी आरएसएस ने तो खुद उनकी रिहाई करवाई थी, तो इनको शर्म क्यों आती है इस बात को स्वीकार करने में कि उन्होंने समर्थन किया था? अब शर्मा रहे साहब, जेन जी से डरते हो? अच्छा है, डरो। देखिए, अगर माननीय प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है वो तथ्यों के आधार पर ही बोली होंगी, और तथ्यों के आधार पर अगर वो कह रही हैं तो ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी गंभीरता से इस पर सोचनी चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ भविष्य में ना हो। बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो भी प्रोटेस्टर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई केस हो तो वापस होगा, जो प्रोटेस्टर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि छात्रों का जो आंदोलन था वो इसी आधार पे उसे खत्म किया गया, जब केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया कि छात्रों पर जितने भी केसेस इस मामले में हुए हैं वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन उसके अगले दिन भी कई राज्यों में उन पर केसेस हुए, उन पर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल भेजा गया। इसी के आधार पर हम लोगों ने इस घोषणा के बाद, आंदोलन खत्म होने के बाद भी एक दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हाउस में, और हाउस उस दिन भी नहीं चला। अगर ऐसा आप कह रही है बंगाल सरकार, तो सही बात है, बिहार में भी मान लिया है उन लोगों ने। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है। आपको सबूत देना होगा, कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं। और इन लोगों को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है देश की जनता। दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है इस देश पर। आज तक इनके शासन सत्ता में पेपर लीक मामले में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना। कितनी बार पेपर लीक हुआ, कभी कानून नहीं बनाया इन लोगों ने, कभी चिंता नहीं की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कड़े कानून भी बन रहे हैं और त्वरित अपराधी को सजा मिले, इसका भी उपाय हो रहा है। देखिए, बात यही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस का पास कोई मुद्दा नहीं है। उसका एक ही मुद्दा है, संसद को बंद करो, संसद का जो शर है उसको दबा दो। तो अब जब देख रहे हैं संसद बंद नहीं हो रहा है, संसद चल रहा है, और इसीलिए इन लोगों ने ऐसा बेमतलब चीज को सामने ला रहा है। अरे जो बोल रहा है, जो नीट का बारे में, बाकी जो वंदे मातरम का बारे में, बाकी जो एमईसी में का बिल आया उसका बारे में संसद में चर्चा करो। चर्चा से क्यों भागते है कांग्रेस? इसीलिए जो आरोप उन लोगों ने लगाया सब खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। प्रियंका जी को ये बात शोभा नहीं देती कि एक संभ्रांत व्यक्ति के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाएगा। प्रियंका जी थोड़ा अपना कांग्रेस का इतिहास याद कर ले, थोड़ा वो तंदूर कांड भी याद कर ले, और थोड़ा वो नागपुर का युवक कांग्रेस का अधिवेशन भी याद कर ले, जहां रेड लाइट एरिया में इन्होंने बहुत अत्याचार किया, लूटपाट की और सब कुछ किया। इस प्रकार की कलंकित इतिहास रखने वाली कांग्रेस यदि भाजपा के हमारे शिक्षा मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाती है तो ये अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और निश्चित रूप से श्रीमान प्रहलाद जोशी की शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट में तो ये सब होता ही रहता है। एक ऐसी जगह है जहां पर लोग देश हित में अपनी बातें रखते हैं और इसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगते ही रहते हैं। कभी सत्ता पक्ष के लोग ऐसी बात कह देते हैं कि विपक्ष के लोगों को नागवर गुजरता है, कहीं विपक्ष के लोग कुछ कहते हैं तो सत्ता पक्ष को गलत लगता है। तो ये चेयरमैन या हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पर है कि वो इसको किस ढंग से लेंगे। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी तरफ पूरा देश देख रहा है कि क्योंकि लोकतंत्र में जब तक विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष अपनी बात को खुलकर नहीं रखेंगे, तब तक लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसको उस नजरिए से देखकर आगे का जो भी निर्णय है लिया। बात की कार्रवाई जब प्रहलाद जोशी का खुद सोशल मीडिया के डोमेन में है तो क्या प्रहलाद जोशी पहले तो वो करे कि वो प्रहलाद जोशी है या नहीं है। अब तक तो प्रहलाद जोशी ने ये बोला नहीं है कि हमने बिल्किस बानो के जो
बलात्कारी थे उनको सम्मानित किया है या उनके ऊपर कोई टिप्पणी की है। अब तक तो उसने जवाब कभी बोला ही नहीं है। जब ये बात हाउस में तकलीफ इनको ये होती है, जब हाउस में इससे पूछा जाता है तब ये भागते हैं। भागो मत, जो आप कर चुके हो वो असलियत है। पहले आप लोगों ने इस्तीफा मांगा, फिर नया मंत्री दिया, तो अब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया। सवाल नहीं सर, राहुल गांधी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो विरोधी हैं, जो सत्ता में विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो ये तो सच है। जो रेपिस्ट है बिल्किस बानो के, उनको सम्मानित किया है, आप सबको पता है। तो ऐसे आदमी को आप शिक्षा मंत्रालय दोगे तो क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को? एचआरडी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उनका एक ही बात है राहुल गांधी और प्रियंका के ऊपर। वो जो भी बात करे, राहुल गांधी बोला भाई ये जो आदमी बना है ये रेपिस्टों को उनको सपोर्ट करा, इस प्रीवियस उनका एक रिकॉर्ड है, उस वजह से उन्होंने बोला ऐसा आदमी को क्यों नहीं करा। प्रीवियस आप नहीं है तो नहीं है बोल के बताओ, मगर प्रियंका के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लेना, उन्होंने अपॉलॉजी बोलना, ये क्या है? मतलब क्या है? आपका एलिगेशन अगर रॉन्ग है तो प्रूफ कर लो, मैं नहीं करा बोल के, मैं क्लीन आदमी है बोलो। उसके ऊपर से जो राहुल गांधी का मतलब क्या है भाई, ये गलत आदमी को दिए बोल के मिनिस्टर उनका क्या बोले। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा, ये इनका जो सोच है गलत सोच है। उनका प्रीवियस का एक रिकॉर्ड बताया, वो रिकॉर्ड रॉन्ग है बोल के बोलो। आई नेवर सपोर्टेड टू रैबिट, जो लेडी के बारे में उन्होंने बोला, एक लेडी का वो लेडी के खिलाफ करे सवालों को इन्होंने सपोर्ट करने का मतलब है राहुल गांधी का वो प्रियंका। उसको आप प्रूव कर लो मैं नहीं करा बोल के, मगर एक्शन लो। क्या एक्शन लेते जी, कब तक लेते? जो मिनिस्टर रहता वो उनका क्रेडिबिलिटी रहना बोल के राहुल गांधी का इंटरेस्ट है। क्रेडिबिलिटी नहीं है सवालों का, विद्यार्थियों को लाभ नहीं होता, ऐसा आदमी को क्यों बनाए? इनका पुराना रिकॉर्ड खराब है बोला। और प्रियंका गांधी बोलो या राहुल गांधी बोलो, उसका प्रूफ कर लो। उनका राहुल गांधी क्या बोल रहा है भाई, अच्छा मिनिस्टर को देना था जो विद्यार्थियों के बारे में, पढ़ाई के बारे में जो सोचने वाले को देना था। इनका पुराना बैकग्राउंड रॉन्ग है, वो प्रूफ कर लो। उसके ऊपर से फिर एक्शन लेना, ये लेना, ये कब तक चलेगा? पहले तो बच्चों का काम करो। आज भी केसेस विड्रा नहीं कर रहे, प्रॉमिस क्या करे, केसेस विड्रा करेंगे और 1 करोड़ ये सब प्रॉमिस करे सो है स्टूडेंट्स से, मगर वो नहीं करके ये नया इशू बना रहे। अब जो भी कानून बना रहे उसका सख्त से काम होना। हमारे पास भी हुआ, 3 बच्चियों को रेप करे तो सजा लोअर कोर्ट दिए तो हाई कोर्ट अभी तक अप्रूवल नहीं कर रहा। अभी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां तक चलेगा? आने वाले दिनों में कोई एग्जाम लीकेज नहीं होना, बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होना बोल के राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का सोच है। इसको हमारे मिनिस्टर साहब गलत मशवरे पे है। अभी भी ये अपॉलॉजी पूछने का, एक्शन लेने का बंद करो। पहले तो बच्चों का काम सीधा करो। बच्चों को कितने दिनों से उनका लाइफ खराब हुआ, थोड़े बच्चे लड़कियां और लड़के अपना जान की कुर्बानी दिए, आत्महत्या कर लिए। तो इससे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने से मैं मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो, तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।